वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। ज्योमेट्रिक मीन्स आप जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं यूं बात करूं कि जो हमारे पास सीक्वेंसेस में मतलब ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस में जो दो टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, फर्ज करें ए जी और बी, तो जी इनका ज्योमेट्रिक मीन तब कहलाएगा जब जी ओवर ए रेशो और बी ओवर जी रेशो इक्वल हो, ठीक है। और फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आएगा, या फिर हम कहते हैं कि जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आएगा, ठीक है। अब ये है ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली, ठीक है, जो कि मैंने छोटी सी रिवीजन की यहाँ पर। अब क्वेश्चन हमारा क्या है जी, इसको देख लेते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, ये जो एक्सप्रेशन है ए पावर एन प्लस बी पावर एन होल डिवाइडेड बाय ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन, ये जो है ये इक्वल होगा किसके, इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। मतलब कि आप एन की वो खास वैल्यू लिखो कि ये उस एक खास वैल्यू के लिए वही आंसर दे जो कि अभी मैंने अंडर रूट ए बी को लिखा था, मतलब प्लस में, पॉजिटिव में, ठीक है। इसका मतलब ये और ए बी आपस में इक्वल होंगे किस वक्त, जब हम पॉजिटिव ए बी की बात कर रहे होंगे, और एन की वो एक खास वैल्यू होगी जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। मतलब हर वैल्यू के लिए नहीं है ट्रू, कोई एक वैल्यू होगी और वो वैल्यू हमने बतानी कि क्या वो ऐसी वैल्यू जो मैं इस रिलेशन में लिख दूं या इसमें लिख दूं, मेरा आंसर दोनों तरह से एक जैसा आएगा, ठीक है। चले इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो कंडीशन है उसके हवाले से बात करते हैं कि जैसे ए पावर एन प्लस बी पावर एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए पावर एन माइनस वन और प्लस बी पावर एन माइनस वन, ये किसके इक्वल हमने लिखा हुआ है जी, ये हम लिखेंगे पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन के, जो कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट है, इसको खत्म करने के लिए हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी दोनों तरफ, ठीक है जी। स्क्वायरिंग कर लेते हैं ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। अच्छा जी, स्क्वायर रूट जब खत्म हो जाएगा तो हमारे पास जो इसी एक्सप्रेशन को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ जी, ठीक है। और अब हम इसको लिखते हैं, स्क्वायर का सिंबल लगाएंगे हम यहाँ पे भी, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा। जबकि हमारे पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी होल पावर टू का, जो इक्वल किसके होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स और प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब जो है इस फार्मूला को यूज करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की पावर टू है, दोनों का अलग अलग हमें स्क्वायर करना होगा, तो इधर a पावर n का स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलें इसको लिख लेते हैं, प्लस जो सेकंड टर्म है b पावर n, इसका भी स्क्वायर आएगा, और फिर टू टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दो टू टर्म्स, ठीक है, a पावर n एंड b पावर n, ये आ जाएगा। जबकि डिवाइडेड बाय, इसी तरह डिवाइजर में भी हमारे पास जो है जो भी नंबर लिखा है उसका भी स्क्वायर करना है, तो a पावर n माइनस वन है, ठीक है, इसका भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलें कलर डिफरेंट यूज करते हैं, प्लस इस सेकंड टर्म जो है b पावर n माइनस वन है, इसका भी स्क्वायर आएगा, और प्लस आएगा टू a पावर n माइनस वन इंटू बी पावर n माइनस वन, जबकि यहाँ पर हमारे पास सिंपल a एंड b रह गया, ठीक है। अब यही एक्सप्रेशन हमारे पास जो लिखा हुआ है a पावर टू n, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगी, पावर पावर से मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, b पावर टू n प्लस टू इंटू ए पावर n एंड b पावर n, ये इधर ही है, ठीक है, a b, और अब इनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाला एक्सप्रेशन इधर आकर यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन रहा है a पावर टू मल्टीप्लाई होगा n माइनस वन से, तो टू n माइनस टू आ जाएगा, मतलब टू दोनों से मल्टीप्लाई होगा, खाली n से नहीं होगा, वन से भी होगा, ठीक है। प्लस इसी तरह b जो है इसकी भी पावर टू n और माइनस टू हो जाएगी, और इसी तरह प्लस टू इंटू ए पावर n माइनस वन और b पावर n माइनस वन, ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब a और b को, a b जो प्रोडक्ट है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाली टर्म्स तो एज इट इज ही हैं, ठीक है, इसको मैं बाद में कॉपी कर लूंगा, ठीक। अब a b जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट में क्या आएगा, a और ये a दोनों बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये टू n माइनस टू में वन ऐड कर लें तो ये माइनस वन आ जाएगा और b मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसी तरह यहाँ भी ये b और ये b बेसिस सेम है, a एज इट इज रहेगा, b की पावर टू n माइनस टू में प्लस वन ऐड कर लें, माइनस वन रह जाएगा, ठीक है, और प्लस टू, इसी तरह ये वाला प्रोडक्ट जो है जब इधर यहाँ के टू a से मल्टीप्लाई होगा a, तो ये a की पावर n माइनस वन थी, इसमें प्लस वन करेंगे तो ये वन माइनस वन से कैंसिल n रह जाएगा, इस तरह b की पावर भी n माइनस वन में वन ऐड करेंगे n रह जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास तीनों टर्म्स जो है इनको एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखें
ये जो इन दोनों का अगर एडिटिव इनवर्स -2a⁻n b⁻n दोनों तरफ ऐड कर लिया जाए, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी n लिखना था यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे जी, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है a⁻2n प्लस प्लस सही लिख लेते हैं जी, प्लस b⁻2n, ठीक है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा a⁻2n माइनस, या इसको चलें यूँ लिखते हैं a⁻2n a⁻⁻1 और b⁻1 या b सिंपल, और इसी तरह a मल्टीप्लाई बाय b⁻2n मल्टीप्लाई बाय b⁻⁻1 आ जाएगा, ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखें इसमें अगर हम इसमें अब यूं करें कि ये टर्म उठा के इधर शिफ्ट कर ली जाए और इस टर्म को उठा के इधर शिफ्ट कर लिया जाए, तो a⁻n 2n ये माइनस हो जाएगा साइन, यहाँ पे प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा। ये वाली टर्म हम इधर से कॉपी करते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और ये टर्म अपनी जगह पर ही है, ठीक है, ये टर्म अपनी जगह पर ही है, यहाँ पे प्लस का साइन है, सॉरी इक्वल का साइन है, और ये b⁻2n ये हमने इधर कहा था इधर शिफ्ट कर लेते हैं, सॉरी इसको कॉपी करते हैं हम, और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, विद प्लस साइन, सॉरी नेगेटिव साइन, यहाँ पे क्या साइन आएगा, चूंकि यहाँ प्लस है दूसरी साइड पे मूव करेंगे नेगेटिव आएगा। अब देखें इसमें इन दोनों टर्म में से a⁻2n और यहाँ भी देखें तो a⁻2n इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये हम कॉमन ले लेते हैं a⁻2n 2n, यहाँ पर a⁻2n से डिवाइड होगा 1 रह जाएगा, यहाँ से अब b/a आ जाएगा। अब b/a क्या है जी, ये a⁻2n तो कैंसिल होगी, a⁻−1 का मतलब है कि इसको जब हम डिवाइजर में लिखेंगे तो a पॉजिटिव वैल्यू के साथ आएगा, एक्सपोनेंट के साथ, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a बेसिकली लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह b⁻2n यहाँ से अगर हम देखें तो ये a/b लिखा हुआ है और ये -1, सेम रीजन था इसलिए मैंने इसको रिपीट नहीं किया, ठीक है। अब देखें हम यहाँ से अब यूं कर लेते हैं कि चले इनका एलसीएम ले लें, अगर इनका एलसीएम ले लें तो a⁻2n ये बनेगा a-b/a, ठीक है, मतलब ये a इधर आकर मतलब इस इधर a से हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा, ठीक है, सीधा यहाँ b से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये b⁻n 2n, सॉरी यहाँ पे मैंने n लिखा हुआ है, और ये आ जाएगा a-b/b, ठीक है। अब आप अगर ऐसा करें कि a-b से दोनों तरफ डिवाइड कर लें, या हम यूं भी कर सकते हैं कि अब इन टर्म को उठा करके इधर शिफ्ट कर लिया जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास सिंपल यहाँ पे माइनस का एक तो साइन आएगा, ये चूंकि इधर आकर ये माइनस की साइन के साथ आ जाएगी टर्म, और यहाँ पर इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से आप a-b कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इन दोनों में कॉमन है, यहाँ पे क्या रह जाएगा a⁻2n/a, ठीक है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा b⁻2n/b, ठीक है, और ये इक्वल टू 0 है। अब दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल उसी सूरत में हो सकता है जब कि हम ये बात कर रहे हो कि जो हमारे पास एक नंबर है उनमें से कोई लाजमी 0 होगा, ठीक है। अब a-b इक्वल टू 0 हो सकता है, और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये a⁻2n-1 आ जाएगी, और ये -b⁻2n माइनस, मैंने इन पे भी मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया, बेसिस से हमें पावर डिवाइड कर रहे हो तो माइनस हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से हम कह सकते हैं a और b आपस में इक्वल है, यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन हमें तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो a⁻2n-1 इज इक्वल टू, इस टर्म को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये b⁻2n-1 आ रहा है, ठीक है। और अगर इसी नंबर से b⁻2n-1 से 2n-1 से अगर इधर भी और इधर भी डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1। यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर हम रिवर्स में अप्लाई करें तो दोनों नंबर्स की a और b की पावर सेम है, ठीक है, 2n-1 जो कि इक्वल टू 1 आ रही है, और हम जानते हैं कि नंबर इक्वल हो तो उनकी बेसिस भी इक्वल होती हैं और इनकी एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होती हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर यहाँ पर a b नहीं भी लिखा हुआ तो इधर लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कैसे लिखा हुआ है कि अगर मैं a और b नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, इनकी पावर अगर मैं 0 लूंगा तो मेरा आंसर 1 आएगा, और यहाँ से हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, चूंकि नंबर इक्वल है, इसका मतलब ये अगर 2n-1 तो 0 के इक्वल है, और इधर से 2n=1 दूसरी साइड पे शिफ्ट करें +1 आ जाएगा, ठीक है, और n किसके इक्वल आ जाएगा, n आ जाएगा 1/2 के इक्वल। इसका मतलब कि अगर मैं n की वैल्यू 1/2 ऊपर वाले रिलेशन में लिख देता हूँ, ठीक है, तो
मुझे वही आंसर मिलेगा जो कि अंडर रूट ए बी के इक्वल है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें इधर 1/2 लिख देंगे एन की जगह, ठीक है। यहाँ भी 1/2, इस तरह ये भी 1/2, ये भी 1/2, ठीक है। अब देखें 1/2 में से 1 माइनस करें तो -1/2 आता है, ठीक है। इसका मतलब ये -1/2 लिखा हुआ है, ये -1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। इनको आगे आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि एक लेंथी प्रोसेस है, आप देखेंगे कि आपका आंसर जो है एंड में जो आंसर मिलेगा आपको वो स्क्वायर रूट ए बी ही मिलेगा, ठीक है। तो ये एक असाइनमेंट है, इसे आप चेक कीजिएगा, ठीक है।